जब उनके नेता को बाद में छोटा बच्चा भी कहता है ना पप्पू, ठीक है, तो वो उनको बड़ी चुभन होती है। उसको प्रत्यक्ष रूप से जो विकास दिख रहा है उसकी वो गुणगान महिमा मंडन कर रहा है। यही तो ताकत है मोदी जी की। क्या हमें विदेशों में किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, कितना बोलना है अपने देश के बारे में, हमेशा उल्टा ही देश के विरुद्ध ही बोलेंगे तो विपक्ष फिर डूबकर मर जाए। अगर वो ये सोचता है कि उनको बोलना ही नहीं दिया जाता तो फिर वो डूबकर मर जाए। विपक्ष की भूमिका तो फिर वो निभा ही नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता तो उन्हें शेर बताती है। अगर आप जानते होंगे सुप्रिया जी जो काफी चर्चा में रहती हैं, वो उन्हें शेर बताती हैं। देखिए उनका ये है कि अगर कोई आम आदमी ये बताए कि मोदी जी ने मुझे आवास योजना दी है, मुझे ये फलानी स्कीम दी है, मुझे ये मेरे घर का रोड बनाया है, एक्सप्रेस बनाया है, पार्कों में जिम बनाई है, तो वो कह रहे ये तो अंधभक्त है, गोबर भक्त है, सीधे बोलती है। वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जब उनके नेता को बाद में छोटा बच्चा भी कहता है ना पप्पू, ठीक है, तो वो उनको बड़ी चुभन होती है, एकदम से तिल मिला जाती है। मतलब आजकल तो वो गाली वाली बाई बन चुकी है। तो वो उनके नेता राहुल गांधी हो सकते हैं, मगर आम आदमी जो है वो जो आज रीड कर रहा है, आप चैनल हैं डे बाय डे आप लोगों के व्यूज़ दिखा रहे हैं लोगों को, आपने भी देखा है कि आज का आदमी अपडेट है हर एक चीज़ में। उसको प्रत्यक्ष रूप से जो विकास दिख रहा है उसकी वो गुणगान महिमा मंडन कर रहा है। यही तो ताकत है मोदी जी की। वो चुभती है उनको कि भाई हम इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं, यहाँ पे पीआर कर रहे हैं, फेक न्यूज़ चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारी कोई सुन नहीं रहा। ये दिक्कत है, फ्रस्ट्रेशन है। और फिर बार बार कर रीलॉन्चिंग कर रहे हैं राहुल गांधी। हर बार पिट कर आते हैं, हर बार उनको मुक्की मिलती है, हर बार उनको हार का सामना करना पड़ता है और फिर क्या, फिर उसको रीलॉन्च किया जाता है कि राहुल गांधी हमारे नेता, पीएम। अरे मान लो ना कि ये गधा कभी घोड़ा नहीं बन सकता तो फिर आपने बार बार उसको पाउडर लगा रहे हैं, बार बार उसको चमका रहे हैं, नहीं होगा ना। ये जनता जो है उनको दिखा चुकी है, मगर फिर वही प्रोडक्ट जिन्होंने बार बार कहते हैं ना नई पैकिंग के साथ दोबारा ले आते हैं उसको। फिर कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी अमेरिका में जाकर। अरे जो आदमी जिसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या हमें बोलना है, क्या हमें विदेशों में किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करनी है, कितना बोलना है अपने देश के बारे में, हमेशा उल्टा ही देश के विरुद्ध ही बोलेंगे। क्या ये मायने नहीं रखते? आम आदमी कहते हैं कि देश के विरुद्ध काम मोदी जी कर रहे हैं। मैं तो जो यहाँ नहीं बोलने दिया जाता तो विदेश में आज़ादी है तो मैं वहाँ बोलता हूँ। विदेश में कहते हैं कि हमें देश में बोलना नहीं देता तो विपक्ष फिर डूबकर मर जाए। अगर वो ये सोचता है कि उनको बोलना ही नहीं दिया जाता तो फिर वो डूबकर मर जाए। विपक्ष की भूमिका तो फिर वो निभा ही नहीं रहा। आप नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे हो, जब आपको सीबीआई करती है तो आपके जो नेता हैं वो आपके लिए गरम सड़क पर ना ऐसे डोल रहे होते हैं कि हमें गिरफ्तार करो, प्रोटेस्ट करते हैं। मगर जब आम जनता का मुद्दा होता है, ये कांग्रेसी दिखते हैं आपको सड़कों पर। क्या इन्होंने महंगाई के ऊपर कभी भारत बंद का आह्वान किया? बताइए। जो तानाशाही चल रही, करने ही नहीं देंगे। किस तरह की तानाशाही? बताइए कहाँ तानाशाही? एक मिनट, किस तरह की तानाशाही? कुछ बोलेंगे तो ईडी और सीबीआई पीछे। आप भारत के बाहर जाकर, अमेरिका में जाकर भारत के खिलाफ बोलकर आते हैं। अगर तानाशाही होती तो एयरपोर्ट में जाकर ही आते ही एयरपोर्ट में पैसे किम जोंग की तरह आपको या तो गोली मार दी जाती वहां पे, या तो जेल में ठूस दिया जाता। क्या एक भी नेता बयान के बल पर क्या कोई अंदर गया है? नहीं। इन्होंने अपनी करनी है, अपनी चोरी नहीं दिखाएंगे। अपनी चोरी नहीं दिखाएंगे कि नेशनल हेराल्ड केस में मैं जमानत पर हूं, वो नहीं दिखाएंगे। मैंने ओबीसी समाज का वहां मोदियों को मैंने टारगेट किया था, मुझे उसकी सजा मिली है, उसकी नहीं बात नहीं करेंगे। तानाशाही। सच्चाई बोली थी, मैंने सच्चाई बोलने से रोक दिया। अडानी पर बोला सदस्यता छीन ली। मैं अडानी के ऊपर बोला, आज रिपोर्ट आ रही है ना उसकी, यही एसआईटी मांग रहे थे ना, बन गई, कोर्ट ने बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने, आज उसकी रिपोर्ट भी आ गई, कुछ भी गलत नहीं हुआ। अब बताओ, ये कांग्रेस पार्टी जब झूठ बोल कर अडानी के ऊपर मुद्दा चला रही थी, मुझे एक चीज बताइए, आज उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अडानी से कौन माफी मांगेगा? उस वक्त एक 18 लाख से डायरेक्ट वो 7-6 लाख पे आ गया एक आदमी। भारत का था ना, किसका नुकसान हुआ वहां पे? भारत का हुआ।
भारत का हुआ ना, भारत के लोगों का इन्वेस्टमेंट डूबी वहाँ पे सब कुछ, किसकी वजह से? इनके झूठ की वजह से। अब मैं बोलता हूँ तानाशाही क्या होती है। तानाशाही होती थी कांग्रेस राज में। आप इमरजेंसी की बात करते हो ना, मैं इमरजेंसी से हटकर आपको एक बात बोलता हूँ कि इमरजेंसी के पहले या उसके पहले टाइम में जनसंख्या नियंत्रण कानून, मतलब जनसंख्या नियंत्रण के लिए संजय गांधी, उस वक्त युवराज ऑफ कांग्रेस कहा जाता है, इंदिरा गांधी उसको बड़ा पूरा वही नेता थे, उस वक्त राजीव गांधी आगे नहीं थे, ज़बरदस्ती फोर्स लगाकर पुलिस जो भी चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं किसी, सबको लगाकर पूरा पूरा गांव का घेराव कर दिया जाते थे। और वहाँ के मर्दों को आपकी मर्जी है या नहीं है, आपकी नसबंदी की जाती थी फोर्सफुली। बारात आई है किसी गांव में, बारात को भी घेर लिया है। कई ऐसे इंसिडेंट मिले हैं। और उस फोर्सफुली नसबंदी 62 लाख लोगों की करवाई गई थी उस वक्त। वो होती है तानाशाही। क्या है, कोई आदमी सुबह निकला है अपने ऑफिस के लिए, सुबह पता लग रहा है कि उसकी नसबंदी करवा दी है उसकी, ठीक है, और फिर ये करेंगे तानाशाही है। तानाशाही सिर्फ इन्होंने शब्द सुना है, उसकी असलियत जो है ना, लोगों ने इसी कांग्रेस राज में, इसी देश में हमने भुगती है 75 का इमरजेंसी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।